आज हमारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब को मतलब यूट्यूब वीडियोस को हम लोग किस तरीके से HTML में या फिर वेब पेज में हम कैसे लिख के आ सकते हैं उसके ऊपर मैं आज आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था आई फ्रेम में। तो जैसे कि आई फ्रेम अभी हम फिर से आई फ्रेम पे आएंगे क्योंकि आई फ्रेम एक मेजर रोल प्ले करता है यूट्यूब की वीडियोस को हम अपने वेबसाइट पे प्ले कैसे करवाएंगे। ओके, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि किसी ब्लॉग पे आपने देखा होगा कि वीडियो चलता है यूट्यूब का, है ना। तो वो कैसे लेके आते हैं, किस क्या लगाना पड़ता है जिससे हम यूट्यूब के वीडियोस को हम अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपन विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने एक youtube.html करके एक पेज बना लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ कि हाउ टू डिस्प्ले यूट्यूब वीडियोस ऑन आवर वेब पेज। ठीक है, तो इसको एच को मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, और यूट्यूब को वाई को बड़ा कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं गो लाइव पे चलते हैं सबसे पहले। तो गो लाइव पे इसको एक्टिवेट कर लेंगे अपन। तो मेरे यहाँ पे जो पेज है वो यहाँ पे खुल गया है। ये मेरा टाइटल आ रहा है हाउ टू डिस्प्ले यूट्यूब वीडियोज़ ऑन आवर वेब पेज, और अभी मेरा बॉडी खाली है इसलिए यहाँ पे स्क्रीन जो है ब्लैंक आ रहा है। ओके तो सबसे पहले अगर हमको यूट्यूब वीडियोस को अगर अपने वेब पेज पे दिखाना है तो हम एक एलिमेंट का यूज़ करेंगे, उसका नाम है आई फ्रेम। और आई फ्रेम मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है। आप अगर कोई नया है इस वीडियो में, कोई नई पहली बार मेरी वीडियो को एक्सेस कर रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप आई फ्रेम का टॉपिक को पिक करिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो आई फ्रेम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पर डिस्क्राइब किया है और विद एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली मैंने उसको करके भी दिखाया है। तो आई फ्रेम मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। आई फ्रेम का जो मेन जो काम होता है वो होता है वेब पेज के अंदर वेब पेज को दिखाना। ओके, मतलब आपका वेब पेज है और आप किसी और वेब पेज को एक बॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हो, वो भी लाइव चलता फिरता। ठीक है, तो वो आप आई फ्रेम के थ्रू कर सकते हो और आई फ्रेम का काम यही है HTML या वेब पेज के अंदर। ओके, तो यूट्यूब भी एक वेब पेज है, ऑब्वियसली एक वेब पेज है यूट्यूब भी। तो हम यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसके लिंक को, यूट्यूब के जो वीडियोस के लिंक होते हैं उसको हम आई फ्रेम में एम्बेड करके अपने वेब पेज की किसी भी जगह पे हम उस वीडियो को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, और ऑब्वियस बात है उसमें SRC के थ्रू हम फाइल का URL लिंक देंगे और कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं अपन उसको, कि एट्रीब्यूट्स लगा के हम उस यूट्यूब के वीडियोस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा यूट्यूब के किसी भी वीडियोस को लेने के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक आई फ्रेम एलिमेंट को लगाना है। ओके, तो आई फ्रेम हम लगाएंगे यहाँ पे आई फ्रेम। ओके, आई फ्रेम लिखने के बाद जैसे कि पता है कि आई फ्रेम में दो एट्रीब्यूट चलता है, विड्थ और हाइट। उसको आप स्टाइल एट्रीब्यूट से उसमें CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू लगा सकते हैं, चाहे तो HTML का विड्थ और हाइट भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाएं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कई जगह पर बता चुका हूँ। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ और हाइट लेता हूँ जो कि HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, और HTML के ही वैल्यूज़ लूँगा। और मैं यहाँ पे पहले विड्थ ले लेता हूँ। विड्थ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फ्रेम है जिसके अंदर वीडियो प्ले होगा उसका मुझे एक डिज़ाइन तैयार करना है कि भाई इतनी चौड़ाई हो और इतनी लंबाई हो, तो उसको मैं सेट करना चाहूँगा। तो ये ज़रूरी है आई फ्रेम में देना। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो दे देता हूँ इसको 420 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पिक्सल देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में HTML का विड्थ एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट में पिक्सल ही लेता है वैल्यू, मतलब मेजरिंग वैल्यू। तो PX हमको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CSS की प्रॉपर्टी में हमको या वैल्यू में हमको PX देना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट भी मैं दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ मैं इसको 320 दे देता हूँ। फाइन, ओके, तो ये हमारा हो गया आई फ्रेम का विड्थ और हाइट।
अब इसमें दूसरी चीज़ ज़रूरी है हमको SRC, जैसे आपको पता है SRC एट्रीब्यूट हमने कई जगह यूज़ किया है सोर्स के लिए, URL को रजिस्टर करने के लिए कि कौन सा URL हमको हमको वीडियो को या URL को डिस्प्ले कराना है आई फ्रेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना मैं यहाँ ब्राउज़र पे जाऊँगा और अपना जो चैनल है उस चैनल में से कोई भी एक वीडियो को मैं उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ और इसको जो ऊपर जो दिख रहा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली मेरे को जो चाहिए, बेसिकली जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे ये जो आईडी आपको दिख रहा है ना, ये होता है यूट्यूब की आईडी, ठीक है। वीडियो की आईडी ये मेन होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी और के वीडियो को, यूट्यूब के वीडियो को अगर आपको अपने इसमें एम्बेड करना है तो बस ये चीज़ को आपको नोट डाउन कर लीजिए, ये आईडी होता है। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे इन सब को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यूआरएल भी चाहिए और मैं इसको यहाँ पे इस पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको कुछ चेंजेस करना है। यहाँ तो https://www.youtube.com तो ठीक है। यहाँ पे हमको ये वॉच और इसको इजिकल टू को यहाँ तक हटा के यहाँ पे हमको लगाना है एम्बेड, ठीक है। एम्बेड लगाना और स्लैश मार देना, ठीक है। एम्बेड आपको ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि भैया, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर आप पोस्ट करोगे ना तो यूट्यूब अपने चैनल को आपकी साइट पे एम्बेड करने का परमिशन नहीं देगा एक एरर दिखाएगा। और मैं आपको यहाँ पे ये दिखा करके ही दिखा देता हूँ। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, ठीक है। वापस सेम जैसे मैंने कॉपी किया था वैसे ही किया और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और आई फ्रेम भी, क्योंकि आई फ्रेम में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। और मैं इसको लगा के अब अपन इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। ओके, मैं यहाँ पे आ गया, मेरा ब्राउज़र लोड हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है www.youtube.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, क्योंकि अभी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई है गूगल की और यूट्यूब की कि वो अपने ही साइट पे, मतलब यूट्यूब के सर्वर पे ही यूट्यूब को एम्बेड करने का परमिशन देता, आपको किसी और साइट पे एम्बेड करने का परमिशन नहीं देगा अगर आई फ्रेम के थ्रू आप लगाना चाहते हो। तो उसके लिए हमको यूट्यूब को एक देना पड़ेगा एम्बेड करके, उनकी एक सर्विस है जिसमें आप एम्बेड कर सकते हो। तो इसको इसलिए मैं डिलीट कर रहा था इतने हिस्से को, वॉच को। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को बता रहा हूँ भैया मैं अपने इसमें एम्बेड कर रहा हूँ। एम्बेड करके जहाँ तक आईडी शुरू हो रहा है आपको उससे पहले आप स्लैश लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं। इसके बाद आप सेव करिए और चलाइएगा तो आपका जो आई फ्रेम है यहाँ पे तैयार होगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चालू हो जाएगा चलना, ठीक है। तो ये चालू हो गया, मैं पॉज कर देता हूँ अभी ताकि साउंड बीच में ना आए। मैं साउंड यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल एज ए यूट्यूब की तरह मेरा चैनल का जो वीडियो है, हाउ टू डिस्प्ले वीडियो, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये तरीका होता है यूट्यूब को एम्बेड करना आपके वेबसाइट पे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। बस ध्यान ये रखना है आपको पूरा www.youtube.com स्लैश लगाने का एम्बेड लगा लीजिएगा और जो उसके बीच में पड़ रहा है, मतलब ये जो आईडी है ये मेन है, इस आईडी से पहले आपको एम्बेड लगाना है और उसके बीच में जो भी लिखा था वॉच और ये सब, उन सबको इजिकल टू तक आपको पूरा डिलीट कर देना और एम्बेड को लगा दीजिए बस, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए इसमें कुछ स्पेशल क्या वो भी है, क्या कहते हैं, पैरामीटर भी है। पैरामीटर अगर आपको देना हो तो क्या करना है, जैसे मान लो मुझे ऑटो प्ले करना है, जैसे ही मेरी वेब पेज लोड हो और तुरंत मेरा कंटेंट जो है प्ले हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा और क्वेश्चन मार्क के बाद एक एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले दीजिए और उसकी वैल्यू आप दे दीजिए 1। अगर 1 देंगे तो वो ऑटो प्ले होगा जब भी प्लेयर लोड होगा, और 0 अगर देंगे तो वो ऑटो प्ले नहीं होगा, जबकि डिफ़ॉल्ट में ये 0 में ही रहता है, ठीक है। जैसे अपन ने पेज लोड किया था प्ले नहीं हुआ था, अपन ने प्ले दबाया तब जाके वीडियो प्ले हुआ, तो डिफ़ॉल्ट में 0 ही रहता है HTML में। अगर मैं इसको 1 दे देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी आप देखिए जैसे मेरा पेज फिर से लोड हो रहा है, ये घूम रहा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे सीधे चालू हो गया वीडियो प्ले करना, ठीक है। मैंने कोई बटन नहीं दबाया है। ओके, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। आप इस पैरामीटर्स को ऑटो प्ले करना तो ऑटो प्ले कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आपको बनाना, मान लो कि आप एक के बाद एक यहाँ पे प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसको हटा के
ये ऑटो प्ले मैं बाद में लगा सकता हूँ। यहाँ पे कॉमा लगा के आप जितनी जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट है उसकी सिर्फ आईडी आप नोट कर लीजिए और कॉमा के बाद आप इसको प्लेस करते जाइए। तो जितनी बार आप कॉमा लगाएंगे तो आप लिस्ट ऑफ वीडियो जो है वो यहाँ बना सकते हैं। मतलब ये ख़त्म होगा तो फिर ये प्ले हो जाएगा, ये वाला वीडियो, फिर कॉमा लगाइए। तो जितनी वीडियोस आप बनाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो एक के बाद एक प्ले होता जाएगा। स्किप करना चाहे तो दूसरी वीडियो पे स्किप होने लगेगा। ओके, तो ये होता है प्ले लिस्ट बनाने का तरीका। ऑटो प्ले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि आपको इसको पूरा लूप में ही चलाना है। मतलब मान लीजिए कई वीडियोस होते हैं जो छोटा सा होता है 30 सेकंड का, और वो लूप में चलता है, जैसे ही ख़त्म हो फिर से स्टार्ट हो, जैसे ही ख़त्म हो फिर से स्टार्ट हो। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक वो देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेलिस्ट है, ठीक है, और लूप लगाने के लिए मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, एक एंड का एक सिंबल होता है, वो आप एंड का सिंबल दे दीजिए। जैसे कि ये सिंबल, एंड का सिंबल देने का, तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाइए लूप, ठीक है। स्पेस दे के कर सकते हैं, मैं ऐसे करके आप स्पेस दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड लूप लगाने के बाद इज इक्वल टू, आप यहाँ वैल्यू अगर 0 देंगे तो लूप नहीं होगा, एक ही बार वीडियो चलेगा। और अगर आप वैल्यू 1 दे देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं तो आपका जो वीडियो है वो लूप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। लूपिंग मतलब एक के बाद एक प्ले होता जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने ऑटो प्ले नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे ये अभी प्ले नहीं हुआ है। मैं प्ले दबाऊंगा तभी ये चलेगा, ठीक है। तो आप लूप लगा सकते हैं। और मान लीजिए आपका प्लेलिस्ट है, आपका कोई प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट की जो भी फाइल है उसकी आईडी जो है उसको आप ले लीजिए। और लेने के बाद जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ, है ना, एक बता रहा हूँ आपको, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी प्लेलिस्ट की आईडी है, ठीक है, प्लेलिस्ट की आईडी है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा प्लेलिस्ट लूप में चले, मतलब एक के बाद एक वीडियो चलता रहे। तो आप क्या करिए, आईडी के बाद सेम क्वेश्चन मार्क लगाइए, प्ले लिस्ट लिखिए, ये एक एट्रीब्यूट है प्ले लिस्ट, ठीक है। और इसको एक वैल्यू दे दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू है वो दे दीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट कौन सी, मान लो यही प्लेलिस्ट थी, आपकी प्लेलिस्ट की आईडी थी, आप इसको यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए प्लेलिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे देने के बाद इसमें आप एंड लूप लगा दीजिए और इसकी वैल्यू 1 दे दीजिए, क्योंकि 1 का मतलब होता है लूप चले, 0 का मतलब होता है लूप नहीं चले। तो 0 जो कि डिफ़ॉल्ट में रहता है, 1 हम वैल्यू देंगे तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि इसको लूप करना है, ठीक है। अभी ये करेगा क्या, मान लीजिए कि ये आपकी प्लेलिस्ट की आईडी है ना, ये एग्जांपल बताओ, जबकि ये मेरी एक वीडियो की आईडी है। मेरी प्लेलिस्ट की अगर आईडी होगी, जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें जाता हूँ और मैं अपने प्लेलिस्ट को एक्सेस करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ और मेरी प्लेलिस्ट ये है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरी प्लेलिस्ट की आईडी है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, इतने हिस्से को कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे इसको डाल दूँगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी सेम मैं यही चीज़ को कॉपी करूँगा, जितना हिस्सा है मेरा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जो आईडी आ रहा है। तो क्या करेगा, जैसे ही लूप लगाया होगा ना, तो मेरा पहला प्लेलिस्ट जो भी फर्स्ट वीडियो होगा उसको प्ले करेगा, और फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ, मतलब लूप चलता रहेगा। आपको कोई प्ले पॉज बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो दबा, जैसे वो वीडियो ख़त्म होगा नेक्स्ट वीडियो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके का भी आप पैरामीटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि अगर आपको कंट्रोल्स नहीं देना, मैं यहाँ पर भी फ़िलहाल इसके लिए डिलीट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और प्रैक्टिस करिए तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए कि अब मेरे को ये मेरा वो है और मैं इसमें कंट्रोल्स देना चाह रहा हूँ। कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल्स आता है, अगर मैं कंट्रोल्स यहाँ पे हटा देना चाहता हूँ तो मैं 0 दे दूँ, क्योंकि पता है 0 मतलब कुछ नहीं और 1 मतलब सब कुछ, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा, तो अभी मैं जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा, ठीक है, तो अभी मेरा पेज लोड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, ठीक है। तो वीडियो लोड हो रहा है, तो देखिए अब नीचे जो है कंट्रोल कुछ नहीं दिख रहा, म्यूट का, स्क्रीन बड़ा करने का, वो कुछ नहीं दिख रहा है ना। हाँ, मैं यूट्यूब जरूर क्लिक करूँगा तो मेरा यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो चीज़ें नहीं दिख रही जो पहले दिख रही थी। तो कंट्रोल्स अगर मैं 1 कर दूँगा, जैसे मान लो 1 कर दिया और मैं सेव करूँगा, तो अभी मेरा पेज फिर से लोड होगा। तो यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, जैसे ही देखिए अभी यहाँ पे कंट्रोल वगैरह सब दिख रहा है,
है ना, ये मिनट्स कितना, ये मैं स्किप आगे पीछे भी कर सकता हूँ, बड़ा स्क्रीन करना चाहूँ बड़ा स्क्रीन भी कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल एट्रीब्यूट का काम होता है, इससे भी आप लगा के कंट्रोल्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब कंटेंट को, यूट्यूब वीडियोस को किस तरीके से वेब पेज में लेके आना है, तो आप ये तरीके से लगा के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये बहुत काम की है। कई बार क्या होता है कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं तो उनके लिए बहुत काम आता है, अगर वो किसी और की वीडियो को एम्बेड करना चाहते हैं, अगर कॉपीराइट नहीं है तो उस केसेस में ये चीज़ें बहुत काम आता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके आप समझिए इसको कि आई फ्रेम किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। यही मुझे यूट्यूब वीडियोस के बारे में बताना था कि किस तरीके से हम एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज पे। तो मैंने ये शायद आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, और क्या जानना चाहते हैं और क्या क्वेश्चन है आपके मन में, प्लीज़ पूछिए। तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो हमारी कम्युनिटी बनेगी, तभी तो हम बड़ा एक ग्रुप बनेंगे। सवाल आएगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर मेरे कंटेंट आपके काम के आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। ओके, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।